Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is matrices. बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस कर रहे थे। जो रिमेनिंग टाइप्स रह गई हैं वो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप डायगोनल मैट्रिक्स। A diagonal matrix is a square matrix in which all the elements except those elements along with leading diagonal are zero. For example, A is equal to 1, 0, 0, 2, B is equal to 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3। अब डेफिनेशन से वादे पता चल रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। और स्क्वायर मैट्रिक्स हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज एलिमेंट्स अलोंग विद लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल हमने डिस्कस किया था, जो लेफ्ट कॉर्नर जो टॉप का है और राइट बॉटम कॉर्नर, ये लीडिंग डायगोनल है। अब इस लीडिंग डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा ऑफ ऑर्डर 2 by 2। सेम इसी तरह ये लीडिंग डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा ऑफ ऑर्डर 3 by 3, क्योंकि यहां पे 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called scalar if all the entries of leading diagonal are same। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स
स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें लीडिंग डायगोनल की तमाम एंट्रीज सेम हो। अब डायगोनल मैट्रिक्स जरूरी है स्केलर होने के लिए, तो डायगोनल में हम पढ़ चुके हैं कि लीडिंग डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज जीरो होंगी, तो डेफिनेटली स्केलर मैट्रिक्स में भी लीडिंग डायगोनल की एंट्रीज सेम होंगी और रिमेनिंग एंट्रीज जीरो होंगी। फॉर एग्जाम्पल, A is equal to 2 0 0 2। अब ये लीडिंग डायगोनल है, तो लीडिंग डायगोनल की तमाम एंट्रीज सेम हैं, तो ये हमने डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझी, इनको आप याद करेंगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स। A scalar matrix is called unit matrix if all the leading diagonal entries are equal to 1। तो यूनिट मैट्रिक्स के लिए स्केलर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्केलर मैट्रिक्स में हमने अभी पढ़ा कि लीडिंग डायगोनल की एंट्रीज सेम होंगी, तो यूनिट मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल की एंट्रीज सेम होने के साथ साथ इक्वल टू 1 होंगी, तो वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, A is equal to 1 0 0 1। अब ये लीडिंग डायगोनल है, यहां पे दोनों एंट्रीज लीडिंग डायगोनल की 1 के इक्वल हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज डेफिनेटली 0 होंगी, तो ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट टाइप है नल मैट्रिक्स। A matrix is called a null matrix if all the elements are 0। For example, A is equal to 0 0 0 0। दिस इज 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स और तमाम एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के 0 हैं। इसी तरह ये एक रो मैट्रिक्स है, लेकिन चूंकि इसके भी तमाम एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये भी नल मैट्रिक्स कहलाएगा।
और अगर ये कॉलम मैट्रिक्स है लेकिन इसकी भी एंट्री 0 है तो इसे भी हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक मैंने रेक्टेंगल मैट्रिक्स लिखा, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स है लेकिन इसकी भी तमाम एंट्रीज, तमाम एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये मैट्रिक्स भी नल मैट्रिक्स कहलाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स समझते हैं। A matrix obtained by changing the rows into columns or columns into rows is called transpose of a matrix. For example, A मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 1 2 3 4, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं AT से। तो इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे? रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें। एक काम करेंगे, दोनों नहीं करने। अब ये फर्स्ट रो है 1 2, इसको फर्स्ट कॉलम लिखें। सेकंड रो है 3 4, इसे सेकंड कॉलम लिखें। तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हमने रोज को कॉलम्स में चेंज किया तो कॉलम्स आप चेक करें, ऑटोमेटिकली रोज में कन्वर्ट हो चुके हैं। फर्स्ट कॉलम 1 3 है, ये फर्स्ट रो बन गई। सेकंड कॉलम 2 4 है, ये सेकंड रो बन गई। तो जब भी आप ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे तो रोज को कॉलम्स में चेंज कर लें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर लें तो ट्रांसपोज का मैट्रिक्स निकल आएगा। अब नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम इक्वल मैट्रिसेस। Two matrices are said to be equal matrices if the following two conditions are satisfied.
फर्स्ट कंडीशन है order of both matrices is same और सेकंड कंडीशन है the corresponding entries या elements are also equal. For example, A मैट्रिक्स है 3, 7, 9, 4 और B मैट्रिक्स है 2 + 1, 8 - 1, 3 × 3 and 3 + 1. अब इन दोनों मैट्रिसेस पे स्टूडेंट्स गौर करें। फर्स्ट मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/2 है और सेकंड मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2/2 है और इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। A11 3 है और B11 भी 2 + 1 करें तो 3 आएगा। A12 7 है और B12 भी 7 है। 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट 7 आएगा। A21 9 है और B21 3 × 3 9 आएगा। A22 4 है और B22 3 + 1 करें तो रिजल्ट 4 आएगा। तो ये दोनों मैट्रिसेस बोथ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लिहाजा ये मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस समझते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए स्टूडेंट्स रूल समझना ज़रूरी है। दो मैट्रिसेस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन उसी वक्त मुमकिन होगी जब उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा। अगर दो मैट्रिसेस डिफरेंट ऑर्डर्स के गिवन होंगे तो उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होती। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 5, 9, 3, 6 और बी मैट्रिक्स गिवन है 7, 3, 4, 5। अब यहां पे जो दो मैट्रिसेस गिवन है दोनों का ऑर्डर सेम है। ए मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का है, बी मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का है। अब अगर हम ए प्लस बी करेंगे तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे पहले प्लस बी मैट्रिक्स लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड करेंगे और ऐड करने का तरीका ये है कि कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से होंगे? फर्स्ट मैट्रिक में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री 5 है और सेकंड मैट्रिक्स में
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री 7 है, तो ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी 5 + 7 कर देंगे। सेम इसी तरह 9 + 3, 3 + 4 एंड 6 + 5। तो एडिशन में कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देना है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें। 5 + 7 12, 9 + 3 12, 3 + 4 7, 6 + 5 11। तो ये हमने एडिशन किया इन दो मैट्रिसेस का। अब इसी तरह इनकी सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में A - B = A मैट्रिक्स लिखेंगे 5 9 3 6 -7 3 4 5। अब यहां पे माइनस करना है तो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 - 7, 9 - 3, 3 - 4, 6 - 5। इसको सिंप्लीफाई कर लें। 5 - 7 रिजल्ट -2 आएगा। 9 - 3 6, 3 - 4 -1 एंड 6 - 5 1। तो ये हमने दोनों मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन की। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने रिमेनिंग टाइप ऑफ मैट्रिसेस समझी और एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो मैट्रिसेस की सॉल्व करना सीखी। नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।